एक गांव में सूर्या नाम का एक मजदूर अपने बूढ़े माँ बाप और पत्नी और एक छोटी सी बच्ची के साथ रहता था। सूर्या की जिंदगी बहुत ही गरीबी में गुजर रही थी, लेकिन फिर भी उससे जितना बनता वो दूसरों की मदद किया करता था। वो खेतों में मजदूरी करता था। हर रोज अपने हिस्से के खाने में से थोड़ा खाना निकालकर खेत के पास तालाब में रहने वाली मछलियों को खिलाता था, भले ही वो कितना भी भूखा क्यों न रहे। एक बार जून के महीने में भयंकर गर्मी होने के कारण नदी तालाब के पानी सूखने लगे। पक्षी और जानवर गर्मी और भूख से मर रहे थे। यहाँ 4-5 दिनों से सूर्या के पास कोई काम नहीं था। घर का सारा अनाज खत्म हो चुका था और 3-4 दिन से उसके माँ बाप पत्नी और बच्चे ने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया था। इसी वजह से वो मछली को भी खाना देने नहीं गया। वहाँ मछली भी खाना ना मिलने के कारण निराश हो गई। सूर्या रोज अपने काम के लिए इधर उधर भटक रहा था, लेकिन कोई उसे काम नहीं दे रहा था। एक दिन वो काम के सिलसिले में एक सेठ के पास जाता है। सेठ जी, अगर कोई काम है तो दे दीजिए। 3-4 दिन से घर के सारे लोग भूखे हैं। 3-4 दिन से मछली को भी मैंने खाना नहीं दिया। मुझे नहीं तो कम से कम मछली को कुछ खाने के लिए कुछ अनाज ही दे दीजिए। पर सेठ उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, अरे तुम 3-4 दिन से भूखे हो और तुम मछली के खाने की फिक्र कर रहे हो। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, पहले अपनी फिक्र करो। इस समय हमारे पास कोई काम नहीं है, बाद में आना, जाओ तुम। सूर्या वहाँ से निराश होकर अपने घर आता है। उसके घर के सारे लोग भूख से बेहाल थे। उसकी पत्नी सूर्या के पास आती है और उससे पूछती है, इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, कहीं से कुछ खाने का बंदोबस्त तो नहीं हो पाया। सूर्या कुछ नहीं बोल पाता। तभी उसकी छोटी लड़की अपने पापा से बोलती है, दादी बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दो ना। सूर्या की आंखों में आंसू आ जाता है। मैं कैसा भागा हूँ, अपने परिवार को भर पेट खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ और ना ही मायूस मछली को चारा दे पाया। मछली भी क्या सोच रही होगी। तभी अचानक से सूर्या को एक तरकीब सूझती है। हाँ, क्यों ना मैं अपने चचेरे भाई पवन से कुछ पैसे मांग लूं। काम मिलने पर मैं उसके पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगा। इससे तुम लोगों के और मछली के खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। सूर्या की ये बात सुनकर परिवार के सभी लोगों के चेहरे पे खुशी आ जाती है। सूर्या पवन के पास पैसा उधार मांगने के लिए जाता है। वो पवन का घर का दरवाजा खटखटाता है। थोड़ी देर बाद पवन अपने घर का दरवाजा खोलता है और अपने सामने सूर्या को अचानक से देखता है। अरे सूर्या, यहाँ अचानक से कैसे आना हुआ? भैया, आजकल मेरे पास कोई काम नहीं है। बंदी के वजह से बाजार में मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा है। मेरे पास और कोई कमाई का जरिया भी नहीं है। अच्छा, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सूर्या? भैया, मेरे माँ बाप बीवी बच्चे सब भूखे हैं। आप कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको अगले महीने तक कमा के चुका दूंगा। पवन सूर्या को गरीबी हालत में देखकर मन ही मन बहुत ही खुश होता है, लेकिन वो मन की बात जुबान पे नहीं लाता है और बात को बदल के बोलता है। सूर्या, हम लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, इसलिए मैं अभी इस समय तेरी मदद नहीं कर सकता। वैसे भी तू मुझे अभी पैसे लौटाने की स्थिति में नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। पवन अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। पवन के इनकार कर देने के वजह से सूर्या मायूस हो जाता है। उसी मायूसी से चलता हुआ अपने गांव का तालाब की तरफ पहुंच जाता है और थका हुआ तालाब के किनारे आकर बैठ जाता है। वो आसमान की तरफ देखकर भगवान से फरियाद करता है, हे भगवान, मैं कितना भागा हूँ। 3-4 दिन से मेरे माता पिता बच्चे बीबी सब भूखे हैं। मैं उनके खाने का कोई इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ और 2 दिन से मछली को भी खाना नहीं दे पाया। अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। ये कहते हुए सूर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक तालाब से मछली की आवाज़ सुनाई देती है, सुनो। सूर्या शमशान जगह पे आवाज़ सुनकर चौंक जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है। सुनो, मैं मछली रानी बोल रही हूँ। और मछली तैरती हुई सूर्या के नजदीक आती है। सूर्या मछली को गौर से देखती है। जैसे ही मछली पानी के ऊपर आता है, सूर्या उसे देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। डरो मत, मैं वही मछली हूँ जिसे तुम हर रोज खाना खिलाते हो। तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। पिछले 2 दिनों से
हमें खाना भी नहीं दे रहे हो, बात क्या है मुझे बताओ। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। 2-3 दिन से मेरे घर पे खाने का एक दाना भी नहीं है। मेरे माँ बाप, बीबी, बच्चे सब भूखे हैं, इसलिए मैं आपको भी खाना देने नहीं आ पाया। इतने दिनों से तुम मुझे खाना देते आ रहे हो, मुझे कभी भी भूखा नहीं रहने दिया, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है तुम्हारी मदद करने का। फिर मछली अपनी मुंह से चमचमाती हुई एक रिंग निकालती है और सूर्य को देती है। ये रिंग है, इसे तुम रख लो। इसे मैं नहीं रख सकता, मैं तो इंसानियत का फर्ज अदा कर रहा था। इसके बदले आप एहसान चुका रही है। ये कोई एहसान नहीं है, इस रिंग से तुम जरूरतमंदों को मदद कर सकते हो। ये कोई मामूली रिंग नहीं है, ये जादुई रिंग है। जब भी तुम्हें या किसी भी जरूरतमंदों को मदद की जरूरत हो तो इससे तुम मांग सकते हो। एक जरूरी बात, तुम ये रिंग किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि मन में लालच रखकर किसी ने इस रिंग को पाने की कोशिश की तो इसमें से मदद के बदले आग पैदा हो जाएगी, जिससे सारी चीजें जलकर राख हो जाएगी। सूर्य इस रिंग को पाकर खुश हो जाता है और उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है।